क्या आप भीड़ से हटकर चलना चाहते हैं? क्या आपको वो जिंदगी चाहिए जो सिर्फ कहानियों में मिलती है? तो रुकिए, ये आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। द रोड लेस ट्रेवल्ड ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने का वो सीक्रेट मैप है जो आपको बताता है कि खुशियाँ आसानी से नहीं मिलती, उन्हें कमाना पड़ता है। पैक की ये जादुई किताब आपको बताती है कि असली ग्रोथ, असली खुशी और असली प्यार की राह वो नहीं जिस पर सब चलते हैं, बल्कि वो है जिस पर लोग चलते ही नहीं। द रोड लेस ट्रेवल्ड, कम यात्रा किया गया मार्ग। पैक, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, बताते हैं कि जिंदगी में दर्द और मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन उनसे भागने से कुछ नहीं होगा। उनसे लड़ने से ही बात बनेगी, उनसे लड़ने से ही खुशी मिलेगी। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता तो इस बात की गहराई को पहचानिए और समझिए इस बात को। पैक दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को एक साथ बुनते हुए इसी कम यात्रा किए गए मार्ग की ओर इशारा करते हैं जो व्यक्तिगत विकास और खुशी की ओर ले जाता है। इस पर चलकर ही आप बड़ी चीजों के लिए अग्रसर हो सकते हैं। इस राह के 4 मजबूत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर इस राह पर चल सकते हो। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 4 मजबूत स्तंभ। पहला स्तंभ है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। दर्द से मत भागो, उसे गले लगाओ। पैक कहते हैं जिंदगी समस्याओं से भरी हुई है। अगर आप सोचते हैं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो आप धोखे में हैं। खुशी तो उन्हें हल करने की प्रक्रिया में है, और इसके लिए चाहिए अनुशासन। अनुशासन जो कि 4 जादुई हथियारों पर टिका हुआ है, जिन्हें इस्तेमाल करके आप इसके राजा बन सकते हैं। अनुशासन का पहला हथियार है डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, विलंब संतुष्टि। आज का मजा छोड़ो, कल की बड़ी जीत के लिए सोचिए कि आप मोबाइल देखने में कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं। क्या आप अभी इसी वक्त मोबाइल चलाना छोड़कर अपने करियर पर ध्यान दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो यही असली पावर है, यही असली अनुशासन है। अनुशासन का दूसरा हथियार है जिम्मेदारी स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी प्रॉब्लम आपकी है, दूसरों को या किस्मत को कोसने से आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। अपनी प्रॉब्लम्स के मालिक बनो और इन्हें हल करने का बीड़ा खुद उठाओ। अनुशासन का तीसरा हथियार है सत्य के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टुवर्ड्स ट्रुथ। जीवन का जो कड़वा सच है उसे सुनो, उसे समझो, उस पर काम करो। अपनी आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदलती। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रियलिटी पर काम कीजिए, हवा के महलों पर नहीं। अनुशासन का चौथा हथियार है संतुलन, यानी कि बैलेंसिंग। जिंदगी में चीजों को बैलेंस करना सीखो। जीवन में कब क्या करना है, क्या चीज इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं। जीवन में कब सख्त होना है, कब नरम। ये एक आर्ट है जो आपको एक कंप्लीट और सक्सेसफुल इंसान बनाती है। तो इस पर काम करें। याद रखें, अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये वो रास्ता है जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर सुपर पावर बनाता है। चीजों को ठानो और जो एक चीज ठान ली उसको पूरा करो। इस मार्ग का दूसरा स्तंभ है प्यार, यानी कि लव। अक्सर जैसा सोचते हैं लोग प्यार के बारे में, वैसा है नहीं। असल में ये एक इमोशन नहीं बल्कि एक्शन है। पैक कहते हैं प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक इच्छा है, एक काम है। ये किसी दूसरे की ग्रोथ में इन्वेस्ट करने का नाम है। कुछ लोग निर्भरता को प्यार का नाम दे देते हैं, यानी कि डिपेंडेंसी को प्यार समझ लेते हैं। समझना होगा, अगर आप किसी के बिना अधूरा महसूस करते हैं तो वो प्यार नहीं, निर्भरता है। सच्चा प्यार तो देना जानता है, दूसरों को पूरा करना जानता है। सच्चा प्यार कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। इसकी दूसरी विशेषता है फॉलिंग इन लव, पतन में प्रेम। वो शुरुआती पागलपन, वो फीलिंग्स। पैक कहते हैं ये बस एक भ्रम है। असली प्यार तो तब शुरू होता है जब ये फीलिंग्स खत्म होती हैं और आप एक दूसरे के लिए काम करते हो, कमिटमेंट दिखाते हो, तब इसकी असली झलक दिखती है। इसकी तीसरी विशेषता है खुद से प्यार, यानी कि सेल्फ लव। दूसरों को प्यार करने से पहले अपने आप से प्यार करो। अनुशासन और जिम्मेदारी लेना खुद से प्यार करने का ही एक तरीका है। आपको ये बात समझनी होगी कि सच्चा प्यार वो है जो आपको
अंदर से एक्सपैंड करता है। जब आप दूसरों के लिए परिश्रम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आप खुद को भी आगे बढ़ाते हैं और उनको भी बढ़ने का मौका देते हैं। यही सच्चा प्यार है और यही सच्ची राह है इस जीवन की, जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं। तो इस राह पर चलिए। इस राह का तीसरा स्तंभ है विकास और धर्म, यानी कि ग्रोथ एंड रिलीजन। अपनी सोच को बड़ा करो, तरक्की और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाओ। पैक कहते हैं, हमारा दुनिया को देखने का तरीका हमेशा अधूरा होता है। असली समझदारी तब आती है जब हम अपनी सोच को लगातार बदलने और बड़ा करने को तैयार रहते हैं। पर साधारण व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता। उसका वर्ल्ड व्यू हमेशा अधूरा ही रहता है और यही उसके पतन और बीमारियों का कारण बनता है। आखिर क्यों होती हैं मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां? पैक बताते हैं कि हमारी अधूरी सोच ही हमें मेंटली बीमार करती है। अगर आप इस दुनिया को अपनी नज़रों के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हो या आप दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो आपके हिसाब से चलें, तो समझिए इस बात को, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आपको पार करना होगा। जीवन की उलझन और रचनात्मकताओं के बीच फर्क समझिए। एंट्रोपी वर्सेस क्रिएटिविटी। अगर रैंडमली देखा जाए तो दुनिया में सब कुछ अव्यवस्था की ओर बढ़ता है, लेकिन अगर इस पर केंद्रित होकर काम किया जाए तो इंसान के पास एक कमाल की शक्ति है, जो है रचनात्मकता। यही रचनात्मकता हमें आगे बढ़ने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और इस उलझन से लड़ने की ताकत देती है। तो इस राह पर चलिए। यही चीज़ आपके जीवन में एक असीमित शक्ति प्रदान करती है, जिसका नाम है ग्रेस। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमें बढ़ने में मदद करती है। सभी मानवीय शक्तियों के परे ये वो शक्ति है जिस पर आपका कंट्रोल ना होने के बावजूद आप जीवन में हर चीज इस शक्ति से पाने के हकदार बन जाते हैं। क्या है ये चीज? क्या ये हमारा अचेतन मन है या कोई डिवाइन पावर? सोचिए इसके बारे में। इस राह का चौथा स्तंभ है एम्ब्रेसिंग मिस्ट्री, यानी कि रहस्य को गले लगाना। ये आखिरी और सबसे रहस्यमय स्तंभ है। पैक कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे आध्यात्मिक विकास को आसान बनाती है, भले ही हम उसे समझ ना पाएं। ये इत्तेफाक नहीं, कुछ और है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में अजीबोगरीब संयोग देखे हैं जो आपको ना जानते हुए भी सही रास्ते पर धकेल देते हैं? पैक कहते हैं ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये किसी गहरी अदृश्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी को कहते हैं अचेतन मन का जादू, द अनकॉन्शियस माइंड एंड ग्रोथ। पैक बताते हैं और मानते भी हैं कि हमारा अचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी इंटेंशनली की गई कोशिशों से भी परे काम करता है और हमें अंदर से ग्रो करने में मदद करता है। इस रहस्यमय शक्ति को स्वीकार करो। हर चीज का जवाब जानना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें रहस्यमय होती हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। ये चीज जिंदगी को आगे बढ़ाती है और इसे दिलचस्प बनाती है। समझना जरूरी है कि जिंदगी आसान नहीं है और यही उसकी खूबसूरती है। द रोड लेस ट्रेवल्ड एक शक्तिशाली और ज़बरदस्त किताब है। यह आपको आईना दिखाती है कि सच्ची खुशी और ज़िंदगी में संतुष्टि के लिए आसान रास्ते नहीं होते। इसके लिए चाहिए मेहनत, अनुशासन और खुद को जानने की हिम्मत। ये किताब आपको ज़िंदगी की मुश्किलों को गले लगाने, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने और प्यार को सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक काम के रूप में देखने के लिए इंस्पायर करती है। अगर आप सच में एक बेहतर, खुशहाल और मीनिंगफुल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो एम स्टॉक पैक की ये किताब आपकी अगली रीड होना चाहिए। क्या आप इस राह पर चलने को तैयार हैं जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं? अगर हैं तो कमेंट्स में हमें बताइए। दोस्तों, हम हर मंगलवार और शनिवार अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसी ही किताबों की कुछ बेहतरीन समरीज लाते हैं। तो अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप तक ये समरीज और नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें।